डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास सुझाव आया था कि आप इस वीडियो में जो हमने पहले वीडियो डाली थी लॉकडाउन के समय, उसमें ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे वादा किया था कि ये वीडियो मैं दोबारा से रीलोड करूँगा और ढंग से बिल्कुल, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो। तो आज वो मैं आपकी सुविधा के लिए इसे दोबारा से लोड कर रहा हूँ, पहली वीडियो को। और आप आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, इसमें समाप्त हो जाएगी और ये क्लियर दिखेगा। पर आपसे एक आग्रह है कि मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हमने लिया था, मात्रक और मापन। मात्रक और मापन, देखिए इसमें बहुत राज छुपा हुआ। मापन, आज की अगर हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना करें तो इसके बिना अधूरी है। मापन के हर समय हमारे उसमें हर चीज़ का मापन होता रहता है। तो मापन है क्या? देखिए बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान हो गई, ठीक है जी, समय हो गया, ये सब भौतिक राशियां हैं। तो मापन है किसी भौतिक राशि को उसकी मात्रा व उसकी प्रकृति में व्यक्त करने का वैज्ञानिक ढंग मापन कहलाता है। मात्रा, जैसे हमने कहा भैया 5 किलोग्राम चीनी, ठीक है ना, तो हमने 5 लिखा, ये तो उसकी मात्रा है। और प्रकृति है, जो किलोग्राम लिखा तो उसने ये बता दिया भैया ये द्रव्यमान है, वो प्रकृति है। तो ये जो हमने लिखा 5 किलोग्राम, ये लिखने का ढंग हो गया वैज्ञानिक ढंग, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया मापन। अच्छा, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि हम आज अपने जीवन की कल्पना करें कि हमारे जीवन में मापन न होता तो क्या होता? कर सकते हैं हम? एक दिमाग ऐसा हो जाता है कि बिना मापन के हम कैसे काम करते। तो इसी प्रकार से जब मापन नहीं था तो लोगों के दिमाग ने काम किया, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाए, क्योंकि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो केवल भौतिक राशि का तुलनात्मक अध्ययन तो कर सकती हैं, परंतु उसके परिमाण को सही नहीं बता सकती। जैसे हम अगर एक भारी पत्थर हाथ पर रख लें, दूसरा हल्का पत्थर दूसरे हाथ पर रख लें, तो हम ये तो बता सकते हैं कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है, लेकिन ये नहीं बता सकते कौन सा कितना भारी है और कौन सा पहला दूसरे से कितना भारी है और दूसरा पहले से कितना हल्का है, और दोनों के परिमाण क्या है, वजन क्या है। तो जब हमें इसकी जब हमने ये परेशानियां हमारे सामने आई, तो हमारे पूर्वजों ने जो है एक पद्धति का आविष्कार किया, उसको बोल दिया मापन। ठीक है, इससे हमें क्या मिला? भौतिक राशि के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात करने का एक ढंग प्राप्त हो गया। अब भौतिक राशि क्या है? वही बार बार मैं भौतिक राशि को का जो शब्द है ये प्रयोग कर रहा हूँ। ये भौतिक राशि है क्या? देखिए, वो सभी राशियाँ जिनका मापन कर सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, धारा हो गई, ठीक है जी, और लिक्विड हो गया कोई, जिनका भी हम मापन कर सकते हैं। जो भी राशियां हैं वो सारी भौतिक राशि कहलाएंगी। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा और आगे चले और हमने मापन की अब सेकंड डेफिनेशन दी कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। किसी भौतिक राशि, यानी कि जब हम भौतिक राशि कह रहे हैं तो उसका प्रकार तो हमारे सामने आ ही जाएगा, जो हमने ऊपर बोला था। जैसे अब परिमाण, यानी कि जो उसका मान है, जो उसका अपना परिमाण है, जो उसकी सहती है, उसको अंकों में व्यक्त करना। जैसे हमने कहा 5 सेकंड, 10 सेकंड, ये जो 5 है ये अंक हो गया, ये, और ये सेकंड जो होगी भौतिक राशि हो गई। तो अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। अच्छा जी, अब मापन के लिए होता क्या है भाई? मापन कोई ऐसे मापन बोल दिया मापन हो गया, ये मापन तो होगा नहीं। तो मापन, जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसमें 2 बातें आवश्यक होती हैं। एक तो यूनिट, यानी कि मात्रक।
यूनिट क्या है? वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। यानी कि हमने अगर मीटर लिखा तो हम जान जाएंगे कि ये लंबाई है, अगर हमने किलोग्राम लिखा तो हम जान जाएंगे द्रव्यमान है, अगर हमने सेकंड लिखा तो हम जान जाएंगे ये समय है, अगर हमने डिग्री सेल्सियस लिखा तो हम जान जाएंगे ये ताप है। यानी कि ये जो मात्रक है ये बता रहा है कि हम कौन सी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं। अगर हमने मीटर यूज किया तो लंबाई का मापन कर रहे हैं, यानी कि लंबाई का मात्रक मीटर है। और दूसरा होता है आंकिक मान, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। इसे भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। यह एक शुद्ध संख्या है जो दिखाती है कि उक्त मात्रक उस भौतिक राशि में कितने बार सम्मिलित हुआ है। जैसे हम कहें कि 2 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम तो हमें बता रहा है कि ये द्रव्यमान है, और 1 किलोग्राम कितने बार आया? 2 बार आ चुका, 1 + 1 यानी कि 2 बार आ चुका, यानी कि 2 किलोग्राम हो गया। 3 किलोग्राम में 3 बार आ चुका, 3 किलोग्राम हो गया। जैसे इसमें लिखा हमने, जैसे एक छड़ की लंबाई 5 मीटर है, यहाँ भौतिक राशि लंबाई हो गई, ठीक है, मात्रक मीटर हो गया, और आंकिक मान 5 हो गया, यानी कि जो ये मीटर है वो 5 बार इसमें सम्मिलित हुआ। अब जो ये भौतिक राशियां हैं भाई, इसका भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जो ये भौतिक राशियां हैं इनमें 5-7 तो होती है मूल, जिन्हें मूल राशियां कहते हैं। यानी कि वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं, और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो यानी कि ये जो भौतिक राशियां एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगी, इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग आएंगी। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 जो हैं ये मूल राशियां हैं। ये देखिए, लंबाई द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करती, द्रव्यमान समय पर नहीं, समय विद्युत धारा पर नहीं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। और इनके मूल मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ का मात्रक मोल। तो ये 7 मूल मात्रक हैं, ये भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसलिए ये 7 मूल राशियां और 7 इनके मूल मात्रक हैं। अब इसके अतिरिक्त ये 7 मूल मात्रक हो गए, 2 पूरक मात्रक, ठीक है। कोण को रेडियन से रिप्रेजेंट कर, यानी कि कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है पूरक मात्रक, और घन कोण का स्टेरेडियन। इनके विषय में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की प्रणालियाँ। भाई ऐसा तो है नहीं इंडिया में अलग सिस्टम बना होगा, ब्रिटेन में अलग बना होगा, USA में अलग बना होगा, और चाइना में अलग बना होगा। तो जो हमारे सामने मेन सिस्टम है वो 3 हैं। एक तो है CGS सिस्टम, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, इसे गॉसिय प्रणाली भी कहते हैं। यानी कि लंबाई को हमने सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में लिया, तो उसको CGS सिस्टम बोल दिया गया। दूसरा है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, यानी कि लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। ये जॉर्जी प्रणाली, इनके नाम याद रखना बस। तीसरा है FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली। तो इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और जो समय को सेकंड में। इसको ब्रिटिश, यानी कि ये ब्रिटिश में चलती है, यानी कि ब्रिटेन में चलती थी, इंग्लैंड वगैरह में। लेकिन अब ये 3 प्रणाली हो गई, फिर दिक्कत हुई, भाई एक यूनिवर्सल बनाओ जो सबके लिए सर्वमान्य हो। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो भी है। तो ये जो वर्तमान प्रणाली है वो इसी के आधार पर है। यह प्रणाली वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य व प्रचलित आधुनिक प्रणाली है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स हैं। 1971 में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय समिति CGPM, जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ने SI सिस्टम को निश्चित किया, और ये हमने मान लिया जो MKS सिस्टम है इसको हमने सर्वमान्य कर दिया। इसमें 7 मूल राशियाँ और 7 मूल मात्रक। इनके आधार पर फिर हमने जो सिस्टम ये विकसित किया, ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हुआ, और इसी के आधार पर हम जो भी आज मापन करते हैं
वो सब इसी के आधार पर होता है, एमकेएस सिस्टम के आधार पर, एसआई प्रणाली के आधार पर। थैंक यू।